हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग जैसे ही 7500 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट होंगे तो मैं पदार्थ विज्ञान का सेकंड जो पीडीएफ है सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर किए हैं तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं लेके आ गया हूँ, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और अगेन मैं बता देता हूँ, जैसे कि पेपर वन में बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि गलत पासवर्ड है करके, तो आप पहली बार जो उसमें 2 बार पासवर्ड बताया गया है, उसमें 2 बार पासवर्ड बताया गया है, तो पहले में थोड़ा सा आपका जो पहले बताया गया है वही पासवर्ड उसमें आपका लागू हुआ है। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड जो बार बताया गया तो बाय मिस्टेक हो गया, पहला जो पासवर्ड मैंने बताया था फर्स्ट टाइम जो मैं बोलता हूँ उसी को सुन करके अगर आप उसमें डालोगे तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। और देखो, अगर इसके बावजूद भी अगर आपका पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो आपके जो मोबाइल है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं खुल रहा होगा। बाकी सारे बच्चों का देखो, 1000 बच्चे लगभग देखे हैं अभी तक के, इतने सारे मैंने पीडीएफ डाले हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लेकिन उनमें से किसी में भी आप देख सकते हो मेरे चैनल में कमेंट नहीं आए हैं कि सर ये हो गए हैं या पासवर्ड खुल नहीं रहे हैं। मैं जो पासवर्ड बताता हूँ बिल्कुल सही रहता है। आप क्या करते हो, बहुत तेज़ रहते हो, बहुत जल्दी जल्दी में सही पासवर्ड डालते नहीं हो और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो। तो मैंने अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करो, मैं तुरंत वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है या क्या आपका सॉल्यूशन है, मैं तुरंत बता देता हूँ। आप ऐसा कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत सारी मतलब नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ, सही बोलूँ तो आप मेरे को अगर बात करना चाह रहे हो, अगर आपको रियलिटी में अगर पासवर्ड आपको पता है फिर भी आपका नहीं खुल रहा है या फिर कोई भी समस्या आ रहा है पीडीएफ खोलने में, तो उस कंडीशन में आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं इतना आपको बोल सकता हूँ और मैं वहाँ पे प्रॉपर आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे भले ही मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगे, लेकिन कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ बताना था। और नाउ स्टार्ट करते हैं तो पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर। और एक चीज़ और, जिन लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, अब सिंपल सी बात है, उन लोगों को पता है कि कई लोगों का यूनिवर्सिटी का डेट आ चुका है, कई लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में है, कई लोग का आने ही वाला है, सॉरी जुलाई बोलता हूँ, हाँ जुलाई के एंड अगस्त में ही है, कई लोग का आने वाला है अगस्त सितंबर में। 100% आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर एक अचूक आप लोगों को टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसे ही सब क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद में एक ऐसा अचूक टेक्निक बताऊंगा कि आप 101% जो बच्चा उसको फॉलो कर लेगा वो पास हो जाएगा। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो जिसमें भी मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ ये चीज़ आप कर लो, वो होगा ही होगा। वो 100% अप्लाई करने वाले बच्चों को आपको प्रूफ मिल ही जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप AIPGT का देखोगे या कहीं का भी देखोगे तो जिस वीडियो में भी मैं चीज़ों को बारे में बोलता हूँ कि हाँ ये चीज़ आप कर लिए तो हो जाएगा, तो वो चीज़ हो ही जाता है, 101% हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपको फर्स्ट ईयर पास होना है एक ही बार में क्लियर शॉट में, तो जैसे ही पीडीएफ सारे पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद में आप लोगों को मैं वो उसके बारे में भी बता दूंगा कि किस टेक्निक से आप पढ़ो। बहुत सारे बच्चे इस पढ़ने की टेक्निक में भी बहुत गलती करते हैं, और अगर आप उस टेक्निक से पढ़ोगे, टेक्निक इन द सेंस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि फेकोलॉजी टाइप कुछ भी है इधर उधर आप वीडियो देखते हो, ऐसा नहीं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि क्या टॉपिक्स हैं, किसको पहले पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसको 10 बार पढ़ लिए हैं, उसको और पढ़ते जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। और 101% मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा उस चीज़ को फॉलो कर लेगा वो पास हो जाएगा, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। और ये बता रहा हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारी यूनिवर्सिटी, कोई मैटर नहीं करता कि आपको उत्तराखंड है, कोई मैटर नहीं करता कि आपका महाराष्ट्र नासिक यूनिवर्सिटी है या फिर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी है कि BHU है, सारे में इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसको मैं प्रूफ के साथ में भी दिखा दूंगा जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो नाउ अभी फ़िलहाल के लिए तो अपन क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 20 आप लोग के सॉल्व करा देता हूँ। साथ ही इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं बता दूंगा। तो पासवर्ड को एकदम क्लियरली सुनना, बार बार अगर कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं खुल रहा है, तो उस कंडीशन मेरे को इंस्टाग्राम में आप मैसेज करना। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंद्रिय है, क्या है इंद्रिय। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रमेय। इंद्रिय क्या है, प्रमेय है, बी आंसर जाएगा फर्स्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोला गया है सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सा है। तो सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय चक्षु इंद्रिय को बोला गया है, ये आंसर जाएगा इसका।
फिर बोला गया सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्रिय कौन सा है, तो व्यापक इंद्रिय आपका कौन सा है, तो ये जो है त्वक इंद्रिय है, सी आंसर जाएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका, 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेत्वाभास के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं हेत्वाभास के, तो हेत्वा जो भास होता है उसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं हेत्वाभास के। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है रिवील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा H5P, H5P, बहुत इजी पासवर्ड है, यही मेरे लिए इस पासवर्ड रहेगा, बिना ही स्पेस दिए आपको यही टाइप करना है, आपका PDF खुल जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोला गया है पीलूपाक के प्रवर्तक हैं, पीलूपाक के प्रवर्तक कौन है, तो पीलूपाक के जो प्रवर्तक हैं वो है आपका वैशेषिक, वैशेषिककार जो है मेनली पीलूपाक के प्रवर्तक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी आंसर जाएगा। उसके बाद में बोला गया है पीठरपाक के प्रवर्तक कौन है, तो पीठरपाक के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो वो मेनली आपका न्याय दर्शन है। फिर उसके बाद में लौकिक प्रत्यक्ष के कुल कितने भेद होते हैं, तो लौकिक प्रत्यक्ष के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट आपका बोला गया है प्रकृति विकृति की संख्या है, प्रकृति विकृति की संख्या कितनी बताई गई है, तो टोटल 7 बताई गई है, तो इसका भी आंसर सी जाएगा। फिर बोला गया है आयुर्वेद में कौन से प्रमाण का प्राधान्य है, तो कौन सा प्रमाण प्राधान्य है आयुर्वेद, तो यह मेनली जो है आप्तोदेश प्रधान है, आप्तोदेश प्रधान है, सी आंसर जाएगा इसका भी। फिर आकाश का कमल सुगंधित है, ये कौन सा हेत्वाभास है, तो आकाश का जो कमल है वो सुगंधित है, ये मेनली क्या है, आश्रय सिद्धि है, बी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट है आपका 11th नंबर का, क्या बोला गया है किसी वस्तु के अपने वास्तविक स्वरूप में होते हुए भी दूसरी वस्तु में होने का आभास होना क्या कहलाता है, किसी वस्तु के अपने वास्तविक स्वरूप में होते हुए भी दूसरे वस्तु के होने का आभास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो यह मेनली क्या कहलाता है, तो यह भ्रांति कहलाता है, ये आंसर जाएगा इसका। इसके बाद में बोला गया है ज्ञात विषय के ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ज्ञात विषय का जो ज्ञान होता है उसे स्मृति कहा जाता है। फिर अज्ञात विषय के ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो अज्ञात विषय का जो ज्ञान है उसे अनुभव कहा जाता है। फिर मोक्ष प्राप्ति के उपाय कितने बताए गए हैं, तो मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय बताए गए हैं वो टोटल 8 बताए गए हैं, ए आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद का आदि सिद्धांत है, आयुर्वेद का आदि सिद्धांत क्या है, तो आयुर्वेद का जो आदि सिद्धांत है वो पंचमहाभूत सिद्धांत है, ये आंसर जाएगा। नाउ बोला गया 16 में प्रकृति विकृति की संख्या कितनी है, तो प्रकृति विकृति की जो संख्या है वो आपका 7 है, ये आंसर जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आंसर जाएगा। फिर बोला गया मूल प्रकृति की संख्या है, तो मूल प्रकृति कितनी है, आपका 1 है मूल प्रकृति, तो ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका बोला गया है प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, किसका कथन है, किसका कथन है, प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, तो यह मेनली आपका चक्रपाणी का कथन है, ये आंसर जाएगा। नाउ 19 बोला गया है चेष्टा प्रमाण का अंतर्भाव किस प्रमाण में किया जाता है, किया जा सकता है, तो चेष्टा प्रमाण का अंतर्भाव किस प्रमाण में किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका जो है मेनली अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। फिर उसके बाद में अपन 20 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, यह किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये मेनली आपका जो है अदृष्टांत का उदाहरण है, बी आंसर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही आंसर आप लोगों को बता दिए, तो इसको आप लोग देख लेना। और यहाँ पे मैंने पूरा PDF में कितना आंसर कैसे लिखना है, टोटल 42 पेजेस के हैं, ये मैंने प्रॉपर जो है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मेरे को लगे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और आप पूरा ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही होने वाला है। बस ये है कि आपका जैसे कि मान के चलो आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हो तो वो इंग्लिश में पूछा जाएगा, और एक आध दो यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें क्वेश्चन पेपर पूरे इंग्लिश में आएगा। बाकी आप स्टेट यूनिवर्सिटी जो रहेगा वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी पैटर्न में ही आएगा। तो ये मैंने प्रॉपर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड भी मैंने आप लोग को बता ही दिए हैं। और यही है कि जैसे जैसे मैंने बताया है कि आप में से कई बच्चे 90% 50% बच्चे सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल को,
तो वही है, सब्सक्राइब करो। जैसे जैसे मैंने बताया है कि आप लोग को टास्क दिए हैं कि 7500 में आपका मेनली मैं ये जो नोट्स है, ये जो आपका प्रॉपर पेपर है उसको डाल रहा हूँ सॉल्यूशन करके। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आएगा वो एनाटॉमिक आएगा और उसका भी टास्क मैंने बता दिए हैं। तो आपका वो टास्क जैसे कंप्लीट होगा, जैसे सब्सक्राइबर आपके आप लोग प्रॉपर सब्सक्राइब करोगे, तो जो नेक्स्ट पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोग को प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा। ये वो पेपर है जो 2023 में आने वाला है। और जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने पासवर्ड नहीं बताया है, उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में पासवर्ड बता दिए हैं। वही पासवर्ड आप लोग को इसमें अप्लाई करना है, तभी ये PDF खुलेगा। और वही है कि कुछ भी समस्या होता है तो कमेंट मत किया करो, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया करो, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकूँ। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए थैंक यू क्लास।